हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। तानिया मित्तल एक इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और एंटरप्रेन्योर है। उन्हें मिस एशिया 2018 का खिताब भी मिल चुका है और वो यूपी टूरिज्म और एमपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वो लाइमलाइट में है अपनी कुछ अजीबोगरीब कंट्रोवर्सीज की वजह से, जिनके लिए कहा जा रहा है कि बिग बॉस 19 में तानिया मित्तल की वजह से ही अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिल रहा है। कभी वो कहती है कि उनका घर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है और बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, जिसमें 250 स्क्वायर फीट में पूरा एक फ्लोर उनके कपड़ों से भरा पड़ा है और हर फ्लोर पर 5 नौकर और 7 ड्राइवर्स रहते हैं। कभी वो कहती है कि वो बिग बॉस 19 में 800 साड़ीज और ज्वेलरी लेकर आई है। अपने आप को ऐश्वर्या राय से भी सुंदर बताने वाली तानिया खुद को दूसरों से नाम लेकर बुलवाना तक पसंद नहीं करती। उन्हें बस पसंद है कि लोग उन्हें बॉस कहकर बुलाए। कभी कहती है कि वो बाथरूम में ही साड़ी पहनती है क्योंकि वो इतनी ओपन नहीं है, बल्कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कुछ और ही कहता है। और तो और उनका ये भी कहना है कि उनके घर में 150 बॉडीगार्ड्स हैं। इतने सारे अजीबोगरीब स्टेट्समैन सुनकर लोग उनसे काफी इरिटेट है और उन्हें फेक बुलाते हैं। पर ये उन्हें फायदा करेगा या नुकसान, ये तो टाइम ही बताएगा। बट रियलिटी में कौन है तानिया मित्तल, कहां से आई है वो और किस वजह से आखिर वो इतना वायरल हो गई कि बिग बॉस 19 जैसे शो में उन्हें एंट्री मिल गई। ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और यदि आप तानिया मित्तल की अब तक की कंट्रोवर्सीज और स्टेट्समैन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी इस पर अलग से वीडियो बनाने की, पर फिलहाल उनकी अब तक की लाइफ जर्नी के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जल्दी ही पहुंचाए, क्योंकि उसके बाद मैं करने वाली हूँ एक गिव अवे, जिसके लिए आपको करना होगा मेरे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट। तानिया मित्तल का जन्म वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी 27 सितंबर 1995 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका मानना है कि उनका ये रास्ता पहले से ही सितारों में लिखा जा चुका था। तानिया एक कंजर्वेटिव मारवाड़ी बनिया फैमिली से आती है और उनकी कम्युनिटी में लड़कियों से आमतौर पर इंजीनियरिंग करने, अच्छी शादी करने और सेटल होने की उम्मीद की जाती है। पर तानिया के बचपन से ही बड़े सपने थे। वो हमेशा से ऐसे सपने देखा करती थी जहाँ वो हजारों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ी है, उन्हें लीड कर रही है या बड़े बड़े बिजनेसेस को टेक ओवर कर रही है। इन सपनों के बदले उन्हें फ्रेंड्स और फैमिली से मजाक और क्रिटिसिज्म मिलता था और वो लोग उनके इस तरह की सोच रखने पर भी सवाल उठाते थे। उन्होंने शुरू में आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ भी वो हमेशा बड़े सपने देखा करती थी, जैसे कि वो अपने कॉलेज चांसलर से पूरी यूनिवर्सिटी खरीद रही है। अपने इन्हीं बड़े सपनों की वजह से उन्हें एडजस्ट करने और दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी और अक्सर अपनी माँ से अपने अकेलेपन के बारे में बात करती थी। उनकी माँ तब उन्हें कहती थी कि ठाकुर जी को अपना दोस्त बनाओ, और इस एडवाइस ने उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और भगवान पर उनके गहरे विश्वास को और गहरा कर दिया। 2 साल के स्ट्रगल्स के बाद जब उन्हें लगा कि उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, तब उन्होंने अपने मरने के लिए भी प्रे किया। पर उसी दौरान ही उनके मन में एक बोल्ड डिसीजन लेने का थॉट आ गया और उसी टाइम तानिया ने अपने घर वापस जाना डिसाइड कर लिया। अपने पेरेंट्स को बिना बताए तानिया ने अपना सारा सामान पैक किया और कॉलेज छोड़कर ग्वालियर वापस आ गई। उनके वापस घर आने पर उन्हें उनके पापा ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया और उन्होंने तानिया को 6 महीने का टाइम दिया कि वो कुकिंग सीख ले, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। उन्हें रिलेटिव्स और नेबर्स से भी अपने फेलियर्स और पर्सनल अफेयर्स रिलेटेड बहुत एलिगेशंस भी झेलनी पड़ी। इस पीरियड ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया, जिसके चलते उन्होंने शादी को बाहर निकलने के रास्ते के रूप में सोचा और कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। खुद को एक कमरे तक ही बाउंड करते हुए उन्होंने क्राफ्टिंग स्किल्स और एक मोबाइल फोन का सहारा लेकर अपने भाई अमृतेश मित्तल के साथ उन्होंने एक पेज क्रिएट किया जिसका नाम था हैंडमेड लव, और ये उनका पहला बिजनेस स्टेप बना। इंस्टाग्राम के बारे में तब कोई नॉलेज ना होते हुए भी वो रात में 1 बजे से सुबह 4 बजे तक 100 से भी ज्यादा लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा करते थे और फिर सुबह अनफॉलो कर देते थे, इस उम्मीद में कि लोग उन्हें फॉलो बैक करेंगे। उनका पहला ऑर्डर 850 रुपए का था, लेकिन कस्टमर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद कार्ड्स बनाती थी, पैक करती थी और कुरियर से भेजती थी। वो सुबह 6 बजे अपने पेरेंट्स से छुपकर ट्रेन से दिल्ली सदर बाजार जाकर सप्लाईज खरीदने का रिस्क भी लेती और रात को 10 बजे तक घर लौट आती थी और अपने घर पर ये बोला करती थी कि वो किसी फ्रेंड के घर थी। अपनी इंग्लिश स्किल्स की कमी और बिजनेस के लिए इसकी जरूरत को पहचानते हुए उन्होंने यूट्यूब वीडियोस, बुक्स के जरिए खुद से मेहनत करके इंग्लिश भी सीखी। इसने न सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। 4 से 5 साल की मेहनत के बाद उनके पेज पर 6 लाख
फॉलोअर्स हो गए और वो पर डे 1 लाख रुपए कमाने लगे। पर उनकी सक्सेस जर्नी तब एकदम से रुक गई जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। उनका कहना है कि वो अकाउंट हैक चाइनीज सिविलियंस ने किया था। उनका बिजनेस ठप पड़ गया और 100 एम्प्लॉयज जिनकी रोजी रोटी उन पर डिपेंड करती थी, इससे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। डेली 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। उन्होंने कस्टमर्स को रिफंड करने से मना कर दिया जिन्होंने फ्रॉड का शक किया था। उस टाइम उनके भाई रोने लगे और उन पर बहुत प्रेशर भी था, बट उसके बाद भी तान्या का फोकस नहीं हिला। 6 घंटे के अंदर ही उन्होंने एक नया पेज क्रिएट करने का डिसाइड कर लिया। हालांकि इस नए पेज पर पहले जैसा पेस पकड़ने और ट्रस्ट रीगेन करने में उन्हें 1 साल लग गया। बात करें उनके मिस एशिया बनने के सफर की, तो ये जर्नी उनकी काफी पर्सनल जर्नी रही है। एक लड़के ने जिसे वो सच में पसंद करती थी, उसने उन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि वो खास सुंदर नहीं है। इस रिजेक्शन को जिसे हैंडल करना उनके लिए मुश्किल था, इसी ने उनके अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का जुनून भर दिया। 6 महीने में उन्होंने बिना रोटी की डाइट फॉलो करके 22 किलो वजन कम कर लिया। उन्होंने अपने अपीयरेंस पर बहुत बारीकी से काम किया और मिस एशिया टाइटल के लिए ट्राई किया। पहले वो मिस टूरिज्म यूनिवर्स इंडिया बनी और फिर लेबनान में 120 कंट्री के बीच इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लास्ट 20 इयर्स में वो एकमात्र ऐसी इंडियन है जिन्होंने मिस एशिया का खिताब जीता है। बट उनकी ये जर्नी भी आसान नहीं थी। उनके फादर ने इसका भी बहुत अपोज किया था और कह दिया था कि यदि वो घर छोड़कर गई तो वो उन्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगे। फैमिली से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने के कारण उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स प्रिपरेशन पर खर्च कर दी, पर उनकी माँ ने उनकी सीक्रेटली शॉपिंग में हेल्प की थी। तानिया बताती है कि लेबनान में पैसे ना होने के कारण वो अपनी कजन दादी के बनाए आटे के लड्डू खाकर दिन भर सरवाइव करती थी और उन्हें ही वो अपनी सारी स्ट्रेंथ का क्रेडिट देती है। पार्टीज और स्मोकिंग के एनवायरनमेंट में होने के बावजूद वो फोकस रही और जीतने के बाद भूख के कारण स्टेज पर ही बेहोश हो गई थी। पर उनके इस टाइटल को जीत जाने के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और घर पर वेलकम किया। 6 साल की कड़ी मेहनत और फाइनेंशियल सक्सेस के बाद तानिया को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा कुछ करना चाहती है। वो इंडिया घूमना और लोगों की मदद करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा, जिससे वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। वो लोकल कम्युनिटीज की हेल्प करने के लिए भी पैशनेट है और प्रमोशंस के लिए चार्ज नहीं करती। आज तानिया मध्य प्रदेश में 4 फैक्ट्रीज और 2 रिटेल स्टोर्स की मालकिन है और 200 से ज्यादा लड़कियों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करती है। वो अपनी सेल्फ मेड सक्सेस पर प्राउड लेते हुए कहती है कि उन्होंने अपनी जमीन और गाड़ियां खुद खरीदी है, कभी अपने पापा की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं किया। बात करें उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअलिटी तानिया की लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। वो भगवान को अपना इकलौता दोस्त मानती है और सिर्फ उन पर ही ट्रस्ट करती है। उनके ट्रैवल व्लॉग्स में भी अक्सर स्पिरिचुअल साइट शामिल होती है, जैसे काशी विश्वनाथ और मणिकर्णिका घाट। उन्होंने हाल ही में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी विजिट किया। वो मानती है कि एक मंदिर में ट्रू एनर्जी किसी स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि अपनी डिवोशन से आती है। तानिया अपनी माँ को अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन का क्रेडिट देती है और अपने छोटे भाई अमृतेश को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानती है, जिन्होंने उनके लिए थप्पड़ तक खाए और उनके बिजनेस को मैनेज करने में वो आज भी एक्टिवली मदद करते हैं। वो लड़कियों को खुद जैसा रहने के लिए एनकरेज करती है और उनका सजेशन है कि अपनी लाइफ को सेलिब्रिटीज से कंपेयर ना करे और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे। तानिया मानती है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ अपने हाथों में होता है। जिसे लाइफ में कुछ करना होता है उन्हें ना पेरेंट्स रोक सकते हैं और ना कोई और। पर इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी होने के बाद भी तानिया को बिग बॉस 19 में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जिसकी वजह है उनके शब्दों का कुछ और होना और एक्शंस का कुछ और। क्योंकि वो जैसा खुद को बताती है, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल उनके बारे में बहुत कुछ अलग कहता है। तानिया को अचानक से इतनी लाइमलाइट भी तब मिली जब उन्होंने कुंभ मेले के दौरान ये कहा कि वहाँ कई लोग मारे गए और उनके 100 बॉडीगार्ड्स ने लोगों को बचाया। इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने पुलवामा अटैक पर भी कहा कि टेररिज्म का रिलीजन होता है। इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और इस तरह उनका बिग बॉस में आना तय सा हो गया। इनफैक्ट लोग उनकी बड़ी बड़ी फेंकने और खुद को सुपीरियर समझने वाली क्वालिटी से भी बहुत इरिटेट हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच में तानिया एक फेक कंटेस्टेंट है या सेल्फ ऑब्सेस्ड, या फिर गेम में खुद को डम दिखाकर गेम के फिनालेस तक जाना चाहती है? आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।